हरियाणा के फरीदाबाद से बड़ी खबर। आतंकी महिला डॉक्टर गिरफ्तार कर ली गई है। जम्मू पुलिस ने हिरासत में इस महिला को लिया है और कार से AK-47 और कई हथियार भी बरामद हुए हैं। बताया जा रहा है कि लखनऊ की रहने वाली है ये महिला, जिसकी गिरफ्तारी हो गई है। लखनऊ की महिला डॉक्टर शाहीन शाहिद बताई जा रही है। ये महिला जिसे जम्मू कश्मीर पुलिस ने सोमवार को फरीदाबाद से गिरफ्तार किया। शाहीन AK-47 लेकर चलती थी, जो उसकी कार से बरामद हुई है। जम्मू कश्मीर पुलिस उसे अपने साथ लेकर चली गई। डॉक्टर शाहीन शाहिद लखनऊ में लाल बाग की रहने वाली है और शाहीन फरीदाबाद आतंकी साजिश में गिरफ्तार डॉक्टर मुजम्मिल शकील की सहयोगी और गर्लफ्रेंड थी। मुजम्मिल डॉक्टर शाहीन की कार का इस्तेमाल करता था और शाहीन की कार से AK-47 राइफल, जिंदा कारतूस और अन्य संदिग्ध सामग्री बरामद हुई है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकी मॉड्यूल में भूमिका निभाने वाली लखनऊ की महिला डॉक्टर को गिरफ्तार किया है। उधर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के मध्य प्रदेश में जंगल सफारी पर जाने पर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी एक राजनीतिक पर्यटक हैं, जो हर दिन लोगों को उसी धारणा को मजबूत करते हैं जो उनके बारे में पहले से बनी हुई है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को जनता की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। उनका ध्यान सिर्फ सैर सपाटे और फोटोशूट पर रहता है। मैंने वो हरियाणा वाला प्रेजेंटेशन किया था और उसमें आपने साफ देखा कि क्लियरली वोट चोरी हो रही है। 25 लाख वोट चोरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर का दौरा किया। इस दौरान सीएम योगी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति में एकता यात्रा को हरी झंडी दिखाई, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि भारत में अब कोई जिन्ना दोबारा पैदा ना हो। अगर कोई जिन्ना पैदा होता है तो उसे दफन करना होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने चेतावनी दी कि देश में फिर से विभाजन जैसी स्थिति नहीं आने दी जाएगी। आज कुछ लोग भाषा, जाति और क्षेत्र के नाम पर समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन राष्ट्र से बड़ा कुछ नहीं है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सरदार पटेल को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि लौह पुरुष ने अपने अदम्य साहस से देश को एक सूत्र में बांधा था। सभी से एकता, अखंडता और राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखने का आह्वान किया और कहा कि सरदार पटेल का आदर्श आज भी भारत की एकता और शक्ति का प्रतीक है। देखते ही देखते वंदे मातरम कई घोष विदेशी दास्ता से भारत को मुक्त करने का मंत्र बन गया। अनुमान करिए, जो मंत्र भारत की आजादी का कारण बना हो, उस मंत्र को भी लोगों ने सांप्रदायिक कह करके उसमें संशोधन करने का प्रयास कांग्रेस ने किया। कहा ये 5 और 6 छंद का क्यों पढ़ना है, 2 छंद में ही हो जाए। मेरा यह मानना है, कोई व्यक्ति हो, कोई जाति, कोई मत, कोई मजहब, वह किसी राष्ट्र से बढ़कर के नहीं हो सकता है। हम सब भारतवासियों को इस बारे में ध्यान रखना होगा। हमारी आस्था हमारी जगह। अगर हमारी आस्था हमारी राष्ट्रीय एकता और अखंडता में बाधा पैदा कर रही है, हमें उस आस्था को एक और करना होगा। सबसे पहले अपनी राष्ट्रीय अखंडता के लिए प्राणपण से जूझने के लिए तैयार होना होगा। भारत के एक नागरिक के रूप में हमारा दायित्व है। कुछ लोगों के लिए आज भी भारत की एकता और अखंडता से बढ़कर के उनका मत और मजहब बड़ा हो जाता है। उनकी व्यक्तिगत निष्ठा महत्वपूर्ण हो जाती है और वास्तव में ऐसे लोग संदेह के दायरे में नहीं आते। भारत के एक नागरिक के रूप में हमारा दायित्व है। कुछ लोगों के लिए आज भी भारत की एकता और अखंडता से बढ़कर के उनका मत और मजहब बड़ा हो जाता है। उनकी व्यक्तिगत निष्ठा महत्वपूर्ण हो जाती है और वास्तव में ऐसे लोग संदेह के दायरे में नहीं आते। वंदे मातरम का विरोध का कोई औचित्य नहीं।
मातरम के खिलाफ जो विस्मरण हो रहा है, मोहम्मद अली जौहर ने 1923 में कांग्रेस के अधिवेशन में, जिस कांग्रेस के अधिवेशन में 1896 में स्वयं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने इस पूरे वंदे मातरम गान को वहां पर सुनाया था, कांग्रेस के अधिवेशन में गाया था, अपने स्वर में गाया था। और 1896 से लेकर के 2022 तक कांग्रेस के हर अधिवेशन में यह गान होता था। लेकिन वंदे मातरम को कांग्रेस ने 1923 में, जब मोहम्मद अली जौहर कांग्रेस के अध्यक्ष बने, वंदे मातरम का गान शुरू होते ही वह अध्यक्ष के पद से उड़ करके चले गए। उन्होंने वंदे मातरम गाने से इनकार कर दिया था। बहनों और भाइयों, वंदे मातरम का इस प्रकार का विरोध यही भारत के विभाजन का दुर्भाग्यपूर्ण कारण बना था। कांग्रेस ने अगर उस समय मोहम्मद अली जौहर को अध्यक्ष पद से बेदखल करके वंदे मातरम के माध्यम से भारत की राष्ट्रीयता का सम्मान किया होता, भारत का विभाजन नहीं होता। आगे बढ़ेंगे। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के स्कूलों में वंदे मातरम को अनिवार्य करने के कदम पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि हमने अंग्रेजों को इसलिए नहीं हटाया कि कोई हमें फिर से बाध्य करे। हमने आज़ादी इसलिए पाई क्योंकि हमें संविधान के तहत विकल्प चुनने का अधिकार मिला है। अखिलेश ने कहा कि संविधान निर्माताओं ने राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के बीच चयन की स्वतंत्रता दी थी, लेकिन कई बीजेपी नेताओं को दोनों के बीच का फर्क तक नहीं पता। हम देश अंग्रेजों से क्यों हटाए थे? हम आज़ादी चाहते थे, स्वतंत्रता चाहते थे। स्वतंत्रता होने क्यों चाहते थे हम आज़ादी? कि हमारा अपना संविधान हो। बाबा साहब भीमराव ने क्या बनाया? संविधान बनाया। और ये जो बहस हम आज कर रहे हैं, क्या उस समय जो संविधान के निर्माता उन्होंने नहीं बहस की? तो इसलिए राष्ट्रीय गान राष्ट्रीय गीत किया। अगर उन्हें यही होता कि आपको गाना ही गाना है मैंडेटरी, तो क्यों नहीं मैंडेटरी किया गया? तो उन्होंने चॉइस छोड़ी है आपके पास, राष्ट्रीय गान राष्ट्रीय गीत। और आप तो जानते हो, भाजपाइयों से कई बार पूछा गया लोकसभा के सामने कि राष्ट्रीय गीत कौन सा, राष्ट्रीय गान कौन सा, वो ही नहीं जानते थे। हम देश अंग्रेजों से क्यों हटाए थे? तो स्कूलों में राष्ट्रगीत वंदे मातरम को अनिवार्य करने की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मांग पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस के सभी कार्यक्रमों में वंदे मातरम गाया जाता है, लेकिन बीजेपी के लोग इसकी एक पंक्ति से ज्यादा नहीं गा सकते। सुप्रिया श्रीनेत ने बीजेपी पर केवल दिखावे की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस विचार और भावना से देशभक्ति निभाती है, जबकि बीजेपी इसे राजनीतिक मुद्दा बना देती है। मेरा अपना मानना है कि वंदे मातरम इस देश का राष्ट्रीय गीत है, जिसको राष्ट्रीय गीत बनाने में पंडित नेहरू से लेकर तमाम नेताओं का हाथ था। कांग्रेस पार्टी सदा से वंदे मातरम की ध्वजवाहक रही है। हमारी तो छोटी से छोटी बैठक और बड़े से बड़े सेशंस बिना वंदे मातरम गाए पूरे नहीं होते हैं। जब हम आज़ादी के आंदोलन के दौरान वंदे मातरम गाते थे, जिसको अंग्रेजों ने प्रतिबंधित किया था और जिसको गाने के लिए हमें जेल जाना पड़ता था, तब ये भाजपाई और संघी माफीनामे लिखते थे, मुखबिरी करते थे, अंग्रेजों की पेंशन पर जीवित रहते थे। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्कूलों में वंदे मातरम को अनिवार्य बनाने के फैसले पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार जनता की असली समस्याओं, महंगाई, बेरोजगारी और शिक्षा की गुणवत्ता से ध्यान भटकाने के लिए ऐसे मुद्दे उठाती है। संजय सिंह ने सवाल उठाया कि क्या सरकार बच्चों को बेहतर शिक्षा और सुविधाएं देने के बजाय सिर्फ नारों पर राजनीति करना चाहती है? देखिए, दो बड़े मुद्दे हैं, एक रोजगार दो का है और दूसरा सामाजिक न्याय का। तो सरयू से संगम तक, अयोध्या से प्रयागराज तक की ये पदयात्रा है और इस पदयात्रा के माध्यम से हम उन नौजवानों का आह्वान कर रहे हैं जो बेरोजगारी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, सूक्ष्म उद्योग से जुड़े हुए लोगों का आह्वान कर रहे हैं, जो अपनी नौकरियों को नियमित करने की लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे वो अनुदेशक हों, शिक्षा मित्र हों, आशा बहुएं हों, आंगनबाड़ी हैं, उनका आह्वान कर रहे हैं कि वो इस यात्रा का हिस्सा बने। और साथ ही साथ सामाजिक न्याय का भी मुद्दा है कि आज जिस तरह से सरकारी दफ्तरों में सुनवाई नहीं हो रही है दलितों की, पिछड़ों की, समाज के शोषित वंचित लोगों की, तो वो एक बहुत
बिहार के नक्सल प्रभावित जमुई में 11 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और 4 लाख से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों को चुनाव ड्यूटी पर लगाया गया है। जमुई के जिला निर्वाचन अधिकारी नवीन कुमार ने बताया कि जिले के सभी 1595 मतदान केंद्र केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की निगरानी में है। हमने सभी मतदान केंद्रों पर वेब कैमरे लगाए हैं। जिले के सभी 1595 मतदान केंद्रों पर सीएपीएफ यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की प्रतिनियुक्ति की गई है। इसके अलावा उनकी सहायता के लिए डीएपी के भी जवान हैं और गृह रक्षक वाहिनी के भी जवान हैं। तो हम लोगों की तैयारी पूरी है। सभी मतदान केंद्रों पर हम लोगों ने वेब कैमरा लगाया है और खास करके इस बार का जो मतदान है जमुई जिला के लिए वो 2 मायनों में महत्वपूर्ण है। पहला ये है कि लगभग 15-20 साल के बाद यहाँ पर मतदान का समय बढ़ा है। पहले यहाँ नक्सल प्रभावित होने के चलते 7 बजे से लेकर के 4 बजे तक होता था, परंतु इस बार 7 बजे से 5 बजे तक होगा। और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि नक्सल प्रभावित होने के चलते जो नक्सल प्रभावित बूथ होते थे वो अपने मूल स्थान पर वहाँ वोटिंग नहीं होती थी, उनको हम लोग वहाँ से हटा करके किसी सुरक्षित स्थान पर लाकर वोटिंग कराते थे। लेकिन इस बार चुनाव आयोग के निर्देश के आलोक में वो अपने मूल स्थान पर हो रहे हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और दिल्ली से इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है कि लाल किले के पास कार में जबरदस्त धमाका हुआ है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। धमाके बाद कार में आग लग गई है। दिल्ली पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है। जांच की जा रही कि आखिर ये किसकी कार थी, धमाका कैसे हुआ, इसकी तफ्तीश अब दिल्ली पुलिस करेगी। लेकिन इस वक्त बहुत बड़ी खबर ये मिल रही है कि लाल किले के पास ये धमाका हुआ है और धमाके के बाद कार पूरी तरह से जल चुकी है, उसमें भयंकर आग लग गई। अब आसपास के सीसीटीवी फुटेज के जरिए खंगाला जाएगा कि आखिर इस कार को लेकर यहाँ पर कौन आया और वो फिर कहाँ चला गया। सबसे बड़ा यहाँ पर सवाल ये है कि लाल किले के पास ही धमाका हुआ है, जहाँ पर काफी संख्या में लोग पहुंचते हैं, क्योंकि लाल किला और चांदनी चौक यहाँ पर हर दिन काफी संख्या में लोगों की मौजूदगी होती है। ऐसे में कार में धमाका होना, विस्फोट होना, कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि दिल्ली में सिक्योरिटी आखिर किस तरह से पब्लिक प्लेसेस पर की गई है कि कोई कार लेकर आता है और उसके बाद जबरदस्त धमाका यहाँ पर हुआ है। अभी आपको बता दें कि जिस तरह से हरियाणा में आतंकी नेटवर्क को खंगाला गया, जम्मू कश्मीर पुलिस और हरियाणा पुलिस की जॉइंट ऑपरेशन में आतंकियों को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है, कई तरह के हथियार बरामद हुए। उसके बाद ये खबर सामने आ रही है कि दिल्ली में लाल किले के पास एक कार आती है, उसमें जबरदस्त धमाका हो गया है और कार पूरी तरह से जल चुकी है। और खबर ये मिल रही है कि मेट्रो के गेट नंबर 1 के पास ये धमाका हुआ है और अब और ज्यादा बड़ा सवाल कि मेट्रो के नजदीक ये धमाका हुआ। दिल्ली पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है, जांच की जा रही है कि आखिर ये धमाका कैसे हो गया है। लेकिन इस धमाके के बाद जाहिर तौर पर वहां अफरा तफरी का माहौल हो गया, क्योंकि एक तो मेट्रो स्टेशन और वही दूसरी तरफ चांदनी चौक एक तरफ आता है और दूसरी तरफ लाल किला, दोनों ही जगहों पर हर दिन लोगों की मौजूदगी जो है बहुत ज्यादा होती है। ऐसे में ये खबर शाम के वक्त मिल रही है कि एक कार वहां पर थी और उस कार में जबरदस्त धमाका हो गया। दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। नीरज इस वक्त हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। नीरज, किस वक्त ये घटना घटी और अभी अपडेट क्या है, कैसे धमाका हुआ कार में? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि अभी थोड़ी देर पहले की घटना है, जब लाल किले की ये लाल किले के सामने जो मेट्रो का गेट नंबर 1 है, जहां पर वही कार के अंदर ब्लास्ट होता रहा, देखते देखते आग जो है पूरी गाड़ी को खाक कर देती है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा हादसा जो है दिल्ली के अंदर हुआ है और काफी बड़ी बात ये रही कि किस तरीके से यहाँ पर मेट्रो का गेट था, इस समय लोगों का आना जाना लगातार लगा रहता है और किस तरीके से ये हादसा हुआ। तो कहीं ना कहीं जांच का विषय भी है, क्या पता कोई आपराधिक या जानकारी मिल रही है कि मेट्रो स्टेशन के पास ये धमाका हुआ। नीरज, क्या इस कार में कोई मौजूद था, ये जानकारी मिल पाई है? जी देखिए, अभी जो हालात हैं वो बेकाबू है और यहाँ पर बताया नहीं जा रहा कि कार के अंदर कोई था या नहीं था, क्योंकि जिस तरीके से आग लगी है, कार जो है पूरी तरह राख हो चुकी है। क्या इसकी चपेट में कुछ और गाड़ियां भी आई हैं क्या? जी देखिए, मैं आपको बता दूं अभी मामला चल रहा है। आसपास का जो इलाका है काफी सेंसिटिव है, काफी भीड़ भड़ाका का इलाका है। हो सकता है अभी कोई और गाड़ी भी इसके नजदीक चपेट में आ चुकी है, तो अभी कहीं ना कहीं जांच का विषय है। जी बिल्कुल, और देखिए क्योंकि चांदनी चौक भी बिल्कुल नजदीक है, लाल किला भी बहुत नजदीक है और ऐसे में यहाँ पर हर दिन लोग पहुंचते हैं, काफी ज्यादा यहाँ पर भीड़ होती है। अब ये धमाका हुआ है, जाहिर तौर पर अफरा तफरी का माहौल जरूर हो गया होगा वहां पर।
जी देखिए, मैं आपको बता दूं, जिस तरह धमाका हुआ है, शाम का टाइम है, लोगों के अपने घर जाने का टाइम होता है। मेट्रो के अगर बात करते तो लगातार मेट्रो के गेट पे नंबर 1 पर काफी भीड़ का रहता है, और चांदनी चौक जैसे सेंसिटिव एरिया, काफी कंजेस्टेड एरिया है चांदनी चौक, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा हादसा जो है अभी फिलहाल देखने को मिल रहा है, काफी सुनने में आया है काफी, और किस तरीके से भी जांच चल रही है वो कहीं ना कहीं विषय है। और अगर बात करें दिल्ली पुलिस की, तो दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद है। इस वक्त की लाल किले के पास कार में धमाका हुआ है, जबरदस्त ये धमाका, और धमाके के बाद कार में आग लग गई। तस्वीरें भी इस वक्त सामने आ चुकी है। ये अफरा तफरी का माहौल हम आपको दिखा रहे हैं, और इसके साथ ही साथ जिस कार में आग लगी है वो इस वक्त तस्वीर आप देखिए कि किस तरह से धू-धू कर ये कार जल रही है। आसपास काफी संख्या में लोगों की मौजूदगी है, हड़कंप जैसा माहौल हो चुका है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर एचएनएन आपको दिखा रहा है, जहां पर देखिए काफी संख्या में लोग हैं और अफरा तफरी, लोगों का शोर शराबा। इस वक्त शुरुआती जानकारी ये मिल रही है कि सीएनजी ब्लास्ट होने की वजह से ही कार में आग लगी है, लेकिन मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास ये कार थी, इसमें भयंकर धमाका हुआ और उसके बाद कार पूरी तरह से जल गई। ये हादसे की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि पूरी कार किस तरह से जलती हुई दिखाई दे रही है, और ये आग का गुबार ऊपर की तरफ उठता हुआ आसपास जितने भी लोग मौजूद थे उनके बीच हड़कंप मच गया। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है, तफ्तीश की जा रही है कि आखिर ब्लास्ट कैसे हुआ। दमकल की गाड़ियां भी मौके पर पहुंची है। ये जानकारी मिल रही है कि फायर ब्रिगेड को बुला लिया गया है आग पर काबू पाने के लिए, लेकिन चांदनी चौक भी बिल्कुल नजदीक है। एक तरफ चांदनी चौक और वही दूसरी तरफ लाल किला, जहां हर दिन काफी लोग पहुंचते हैं यहाँ लाल किला घूमने के लिए, और वहां पर ये हादसा हुआ है। अपने आप में कई तरह के सवाल कि क्या कोई साजिश भी हो सकती है, लेकिन पुलिस जांच कर रही है। और शुरुआती जानकारी है कि सीएनजी ब्लास्ट की वजह से इस कार में आग लगी है, लेकिन असल मुद्दा क्या सीएनजी ब्लास्ट है या फिर कुछ और है, इस पूरे मामले की तहकीकात की जा रही है। लाल किला का जो मेट्रो स्टेशन है वहां पर ये ब्लास्ट हुआ है, कार में जबरदस्त धमाका हुआ। ये तस्वीर इस वक्त शोर लोगों का, क्योंकि जो लोग यहाँ से गुजर रहे थे उनको पता ही नहीं चला कि चंद सेकंड में क्या हो गया, और ये कार जो है पूरी तरह से आग के गोले में तब्दील हो गई। एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त एचएनएन आपको दिखा रहा है, शाम के वक्त की ये घटना जब लाल किले के पास ये जबरदस्त धमाका हुआ है। दिल्ली पुलिस की टीम मौके पर पहुंच चुकी है, फायर ब्रिगेड को बुला लिया गया है आग पर काबू पाने के लिए। अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। बड़ी जानकारी इस वक्त की, कुछ लोगों के घायल होने की भी खबर मिल रही है। हादसा कितना भयंकर हो गया है ये इस बात से ही समझिए कि कुछ लोग इसकी चपेट में भी आ गए हैं, चोटिल हो चुके हैं, घायल होने की जानकारी मिल रही है। लाल किला मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के पास ये हादसा हुआ। दिल्ली पुलिस की टीम तहकीकात कर रही है कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ है, लेकिन जबरदस्त ये हादसा, क्योंकि इस वक्त लोगों की मौजूदगी काफी ज्यादा है। सोमवार का ये दिन है, शाम का वक्त, और ऐसे में काफी संख्या में लोग यहाँ पर लाल किला घूमने आए थे, और ये कार जिस तरह से ब्लास्ट हुई है इसकी चपेट में कई लोग भी आए हैं। इस वक्त रोड जो है बुरी तरह से जाम हो चुका है, क्योंकि ये जो इलाका जहां पर हर दिन लोग बहुत संख्या में होते हैं, आज सोमवार का दिन, और ऐसे में यहाँ पर आप देख सकते हैं पब्लिक बहुत ज्यादा है, भीड़ बहुत ज्यादा है। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। लाल किले के पास ये कार में जबरदस्त धमाका हुआ है। शाम के वक्त की ये घटना, लोगों में चीख पुकार मच चुकी है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी बुलवाई गई हैं आग पर काबू पाने के लिए। लाल किले के पास ही कार में धमाका हुआ है। शुरुआती जानकारी मिल रही है कि सीएनजी ब्लास्ट होने की वजह से ही ये धमाका हुआ और कार पूरी तरह से जल चुकी है। एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए एक और तस्वीर इस वक्त आई है कि किस तरह से लोग वहां पर इस घटना को कैमरे में कैद भी कर रहे हैं। कुछ लोगों में चीख पुकार भी मची हुई है, कुछ नुकसान भी हुआ है यहाँ पर। ये एक और तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, दो तस्वीर टीवी स्क्रीन पर। लाल किले के पास कार में धमाका हुआ, और जिस बात की आशंका जाहिर की जा रही थी, देखिए कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये कोई साजिश भी हो, क्योंकि जिस तरह से जम्मू कश्मीर और हरियाणा पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन किया, आतंकियों को गिरफ्तार किया है। एक महिला
भी गिरफ्त में आ चुकी है, जो कि लखनऊ की रहने वाली बताई जा रही है। आतंकियों के साथ उसका कनेक्शन था। तो आज का दिन जहां आतंकी नेटवर्क को तोड़ा गया है, अब ऐसे में क्या इस ब्लास्ट के पीछे कोई आतंकी साजिश है, इस पर अब पुलिस तहकीकात करेगी। लेकिन इस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो चुका है। ये पब्लिक प्लेस, आप समझिए कि अगर इसके पीछे आतंकी साजिश हो सकती है तो कितनी बड़ी प्लानिंग की गई होगी। और अब ये तस्वीर देखिए कि सामान यहाँ पर बिखरा हुआ है, उथल पुथल मची हुई है, काफी चीजें यहाँ नुकसान हुई हैं। ये आप देख सकते हैं तस्वीरें, ये कार की तस्वीर हम देख रहे हैं। दूसरी तस्वीर देखिए, कार की तस्वीर है जिसमें शायद यही वो कार है जो पूरी तरह से जल चुकी है। कार में ब्लास्ट हुआ है। अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार ये कि कार में कोई मौजूद नहीं होगा, लेकिन कई लोग घायल हुए हैं। ये शाम के वक्त की बहुत हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है कि एक कार में जबरदस्त धमाका होता है, और धमाका उस जगह पर जहां पर पब्लिक प्लेस है। आप समझिए यही चांदनी चौक है, यहीं पर जामा मस्जिद भी बहुत नजदीक है, लाल किला भी आता है मेट्रो स्टेशन से। सोमवार के दिन जो नौकरी करने वाले लोग हैं, शाम के वक्त काफी संख्या में लोग अपने घर को लौट रहे होते हैं, भीड़ बहुत ज्यादा होती है और टारगेट ऐसी जगह को किया गया है। अगर ये आतंकी साजिश है तो टारगेट इस जगह को ऐसे किया गया है जहां पर बहुत सारे आम नागरिक होते हैं। हर दिन यहाँ पर लोगों की भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। अगर किसी प्लानिंग के तहत ये सब कुछ किया गया तो इसका मतलब काफ़ी लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है इस प्लानिंग के तहत। फिलहाल एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त HNN आपको दिखा रहा है कि क्या माहौल वहाँ पर बना हुआ है। कई लोग डरे सहमे हुए हैं। जिस तरह से ये जबरदस्त धमाका हुआ, वहां से गुजरने वाले लोगों को चंद सेकंड में पता ही नहीं चल पाया कि आखिर क्या हो गया। दिल्ली से ये इस वक्त तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर देखिए। फिलहाल पुलिस पहुंच चुकी है, जांच की जा रही है। शुरुआती जानकारी ये मिल रही है कि इस ब्लास्ट की वजह से कई लोग घायल हो चुके हैं। ब्रेकिंग न्यूज, दिल्ली पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है। कई वाहन भी इसकी चपेट में आ गए। जो तस्वीर हम देख रहे हैं, इन तस्वीरों के जरिए कई वाहन इसकी चपेट में आ चुके हैं। कई वाहन तहस नहस भी हो गए हैं। जबरदस्त भीड़ वहां पर लगी हुई है, जाम जैसी स्थिति हो गई है। पुलिस लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, कई लोगों को हटाने की कोशिश कर रही है क्योंकि ये पब्लिक प्लेस है। जाहिर तौर पर अफरा तफरी का माहौल अब देख रहे हैं यही है कि दिल्ली पुलिस की तरफ से किस तरह से इस हालात को संभाला जाता है। फिलहाल लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास ये जबरदस्त धमाका हुआ। धमाके की तस्वीर आप देख सकते हैं। जिस कार में ब्लास्ट हुआ है वो कार की पहली तस्वीर, और देखिए ये आग की लपटें इतनी दूर तक फैली है कि इसमें कई वाहन भी आ चुके हैं। सिर्फ एक कार में ब्लास्ट हुआ लेकिन इसकी चपेट में कई वाहन आ चुके हैं। ये देखिए तस्वीर जहां पर आप देख सकते हैं आग लगने की वजह से कई वाहन तहस नहस हो चुके हैं, काफी गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। ये तस्वीर इस वक्त लाल किला मेट्रो स्टेशन की गेट नंबर 1 पर यह जबरदस्त धमाका हुआ है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौके पर पहुंच चुकी है। अब बहुत सारी गाड़ियां, बेटा क्या है यार, ये सिलेंडर वाला गैस होगा। बंदे बचे नहीं बचे? अरे भाई ये देखो क्या हाल हुआ, माइक की टांग पड़ी है भाई। गाड़ी चल रही है, पीछे हो जा भाई। चलो भैया चलो देखिए तस्वीर, दिल्ली में लाल किला के पास कार में धमाका हुआ है। अभी जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार हम बता रहे हैं कि CNG ब्लास्ट होने की वजह से ही ये धमाका हुआ, लेकिन पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि क्या कोई आतंकी साजिश तो नहीं है इसके पीछे, क्योंकि पब्लिक प्लेस, ये पब्लिक प्लेस जहां पर 3 हिस्टोरिकल प्लेस आते हैं, जामा मस्जिद है, चांदनी चौक है, लाल किला है, प्लस मेट्रो स्टेशन। सोमवार का दिन पहला दिन होता है दफ्तर का, काफी संख्या में लोग अपने घर को जा रहे होते हैं ऑफिस के बाद। ऐसे में मेट्रो में भी शाम के वक्त बहुत ज्यादा भीड़ होती है। तो धमाके के बाद कार में भयंकर आग लगी है। पुलिस यहां पर तहकीकात कर रही है और ये पता करने की कोशिश कर रही है कि आखिर इस कार में धमाका किस वजह से हुआ है। इस पर नजर बनी हुई है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।